यह जो राजनीतिक षड्यंत्र है, दलितों को केवल इस्तेमाल करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे के साथ समाजवाद चलता है, तो उसमें तो कहीं न कहीं हकमारी हो रही है। जिनके पास संख्या है, जिनके पास ताकत है और उसमें सब हैं। हम किसी एक दल की बात नहीं कर सकते ना, उसमें हर दल की नुमाइंदगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की सियासत में जातीय समीकरण सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है, जिसके बिना बिहार की सरकार ना तो बन सकती है और ना ही बिगड़ सकती है। बिहार में जातीय समीकरण से ही एक सरकार बनती और बिगड़ती है और बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति का रुख बदलती है। आज बिहार में हर एक जगह पर जातिवाद है और इसी के तहत बिहार में चुनाव होते हैं। बिहार की राजनीति पटरी पर दौड़ती है और बिहार में 90% जो कि एक सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे बड़ी भागीदारी है, वो दलित समाज की है, जहां अति पिछड़ों और दलितों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है। अब ऐसे में एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो बिहार से 16 राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन इन 16 राज्यसभा सदस्य में एक भी नाम दलित का नहीं है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे हम के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी से, जिनसे जानेंगे आखिरकार दलितों के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों, जबकि हम वो पार्टी है जो बिहार के महागठबंधन की सरकार में शामिल है। हम के संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं। सर, तो आज सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि बिहार से 16 राज्यसभा सदस्य जाते हैं, लेकिन इसमें एक भी दलित नहीं है, ऐसा क्यों? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस बात को लेकर के बिहार ने एक बड़ी क्रांति की, अगर समाजवाद का फैलाव हुआ और जयप्रकाश लोहिया कर्पूरी के सपनों को अगर साकार करने की बात हुई, तो उसकी क्रांति बिहार ने की। और बिहार ने बदलाव ऐसा किया कि आप देख लें तो पिछले कई दशकों से जब एक कहा जाता था कि सवर्णों का राज है, आज़ादी के बाद शुरुआती दशकों में मुख्य तौर पर सवर्णों का बिहार के अंदर और देश के अंदर भी कई मुख्यमंत्री जो भी जहां बनते थे, वो प्रधानमंत्री भी हुए तो उस वर्ग के लोग होते थे। समाजवाद के क्रांति के बाद एक दौर आया जब पिछले पायदान पर बैठे हुए लोग, उसको आप पिछड़ा कह लें, अति पिछड़ा कह लें, दलित कह लें, जो कह लें, उनके लोग आने लगे। उनके लोगों के आने के क्रम में बिहार ने एक बड़ा मतलब कहिए कि सबसे ज़्यादा बिहार ने उसको ये किया कि लगभग 30-35 सालों से एक उन लोगों का खात्मा हो गया, तथाकथित जो सवर्णों का राज कहा जाता था। उसके बाद आखिर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे के साथ समाजवाद चलता है, तो उसमें तो कहीं ना कहीं हकमारी हो रही है। और हकमारी किसकी हो रही है? सबसे ज़्यादा हकमारी हो रही है जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या भारी है। अगर आप वर्ग के हिसाब से देख लेंगे तो दलित समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग जो है इस देश में सबसे ज़्यादा माना जाता है और बिहार में। तो यह तो प्रश्न उनसे है ना जो राज्यसभा मेंबर बना रहे हैं, जिनके पास संख्या है, जिनके पास ताकत है और उसमें सब हैं। हम किसी एक दल की बात नहीं कर सकते ना, उसमें हर दल की नुमाइंदगी है। तो उसमें आप जब देखेंगे तो मैं आपको नाम गिना देता हूँ, बस आप नाम से आपको समझ में आ जाएगा। मीशा भारती, फयाज अहमद, प्रेमचंद गुप्ता, अमरिंदरधारी सिंह, मनोज झा, अहमद अशफाक करीम, कीरू महतो, अनिल हेगड़े, हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर, वशिष्ठ नारायण सिंह, सतीश चंद्र दुबे, शंभू शरण पटेल, विवेक ठाकुर, सुशील कुमार मोदी, अखिलेश प्रसाद सिंह। ढूंढते रह जाओगे, 16 में आपको एक भी नहीं मिलेगा। आप चले जाए विधान परिषद की सीटों पर, आप देखेंगे तो आपको भी वहाँ भी नगण्य स्थिति मिलेगी। तो यह जो राजनीतिक षड्यंत्र है, दलितों को केवल इस्तेमाल करके और उनको हाशिए पर रखने की, तो इसमें तो सबको ही कुछ सोचना होगा। तो हमारा तो सवाल यही होता है ना, जीतन राम मांझी जो बात कहते हैं, अगर बिहार की सियासत में देखेंगे तो उनसे ताकतवर शख्सियत हम नहीं देखते जो मुखर होकर राजनीति करता है, जो अपनी बात को मुखरता से कहता है और जनता की आवाज़ को बिल्कुल जहां हर प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं। तो यह तो एक बड़ा प्रश्न है और इसका सवाल बिहार और जो जिस वर्ग की लोग बात करते हैं उसके जो हाशिए पर लोग हैं,
जो आज भी लगता है कि कंदमूल फल खाकर ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं और खुले आसमान के नीचे उनको मजबूरी है रहने की, तो आखिर उनकी नुमाइंदगी का क्या होगा? बाबा साहब के आरक्षण के बाहर क्या उनको कुछ कोई जगह कोई देने वाला, दिलाने वाला है कि नहीं है? ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन आप तो सरकार में शामिल हैं, फिर नहीं, कैसे देखिए, हम आपको सरकार में शामिल हैं, हम सरकार नहीं हैं। हमारी ताकत कितनी है वो आपको संख्या के हिसाब से हमारी उतनी ताकत नहीं है ना जो होनी चाहिए, जिस पर हम बदलाव ला सकते हैं। तो यही तो बात है ना कि आखिर उनको ताकत कौन देगा जो उनकी आवाज़ को उस रूप में उठा सके। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाहर भी जो मंत्रालयों में या राजनीति में जो दलितों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग खाली होता है, उसको सही रूप में कैसे आवाज़ मिलेगा, इस प्रश्न को तो आप लोगों को उठाना पड़ेगा। जी, चलिए, शुक्रिया। हम सरकार में हैं लेकिन सरकार नहीं है। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम दलितों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसे ठीक कर सके। एक तरीके से हम का ये साफ कहना है कि जिस दिन हमको ताकत मिलेगी, जिस दिन हमको मजबूती मिलेगी, दलितों की ये दुर्दशा बिहार से लेकर देश में कहीं भी नहीं होगी। ये एक बड़ा सवाल है जिसे हमने बिहार की सियासत की हवाओं में छोड़ दिया है। समझना आपका काम है, गौर करना आपका काम है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।